अस्सलाम वालेकुम। हम यही बता रहे थे कि लॉन्ग शॉ के लेजर में जो था, हमने यानी काउंट रिसीवेबल में उसके 90 ज्यादा लिख दिया था, तो काउंट रिसीवेबल को फिर डिक्रीज करना है 90 से, तब जाके ये एरर करेक्ट होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट कह रहे हैं इनकरेक्ट रिसीवेबल्स लेजर एंट्री पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड ऑफ एन अकाउंट। ठीक है, अब रॉन्ग साइड ऑफ अकाउंट कर दिया, डेबिट करनी थी क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो फिर जाहिर सी बात है ड्यूल इम्पैक्ट होगा। ड्यूल इम्पैक्ट से मुराद यानी 150 यहाँ पे लिखना था, तो यहाँ पे लिखा ही नहीं, यहाँ पे लिखा ही नहीं, तो यहाँ पे जाकर लिख दिया। ठीक है, अब ड्यूल इम्पैक्ट कैसे होगा? जाहिर है ड्यूल इम्पैक्ट ऐसे होगा कि एक तो यहाँ पे 150 लिखना था वो नहीं लिखा, 150 लिखा जी, अब ये सही एंट्री होगी। लेकिन इस 150 को खत्म करने के लिए जाहिर है यहाँ पे हमने 150 मोर लगाना होगा, जो इस 150 को कैंसिल करेगा और हमारा ओरिजिनल बैलेंस आएगा। फिर हमें डबल अमाउंट से क्लियरेंस करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे देखें अनदर टाइप ऑफ एरर इन पोस्टिंग टू रिकॉर्ड अ डेबिट आइटम एज ए क्रेडिट और क्रेडिट आइटम एज ए डेबिट। Entering a transaction on the wrong side of account will make the account balance incorrect by double the size of the amount posted। ठीक है, डबल द साइज ऑफ अमाउंट पोस्टेड हो जाए। फॉर एग्जांपल सपोज इफ देयर इज अ सेल्स रिटर्न बाय कस्टमर डी फ्लिंट फॉर $150, सेल्स रिटर्न क्या है? सेल्स रिटर्न है, इधर आता है, तो इधर नहीं लिखा, किधर लिख दिया? इधर लिख दिया। डी फ्लिंट विच इज करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स रिटर्न डे बुक, सेल रिटर्न डे बुक में से ही लिखा हुआ है वेन पोस्टिंग, लेकिन जब पोस्ट किया तो डे बुक में सही लिखा है। इसका मतलब कंट्रोल अकाउंट में एरर नहीं होगा, क्योंकि अब ये पोस्टिंग करते हुए क्रेडिट साइड पे था तो डेबिट साइड पे लिख दिया, वहां गलती की। माइट बी डेबिटेड टू हिज अकाउंट, सेल्स रिटर्न माइट बी डेबिटेड टू हिज अकाउंट इंस्टेड ऑफ क्रेडिटेड, तो क्या कर दिया? एक रिसीवेबल लेजर में इंडिविजुअल के अकाउंट में हमने इसको डेबिट करने के बजाय क्रेडिट कर दिया, और उसके नतीजे में हमें अब 300 डेबिट करना पड़ेगा। 150, 150 जो है 150 के इफेक्ट को खत्म करने के लिए, और 150 जो है ओरिजिनल एंट्री के लिए। Sales return might be debited to his account instead of credited. This happens, the balance on the account will be 300 more than it should be। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए डबल अमाउंट से हमें ये क्लियर करना पड़ेगा। Another example है receipt of a check है for $250 was correctly recorded in the cash book। ठीक है, कैश बुक में ठीक रिकॉर्ड किया, बट वाज डेबिटेड टू ग्रेग्स अकाउंट इन द रिसीवेबल्स लेजर इंस्टेड ऑफ क्रेडिटेड। ठीक है, तो 250 कैश रिसीव्ड है भाई, कैश रिसीव्ड है, किधर मेंशन करनी है? क्रेडिट साइड पे, हमने नहीं की, हमने किधर कर दी? डेबिट साइड पे। फिर ड्यूल इम्पैक्ट से हम 500 से ये साइड डेबिट करेंगे। अंडरस्टूड। इसके बाद जो आएगा सस्पेंस अकाउंट, उनमें कुछ इस तरीके से हमें अकाउंट खोलने और क्लोज करने होंगे, एरर ऐसे क्लियर होते हैं, वो लास्ट वाले में हम पढ़ेंगे। ठीक है, द एरर है। ठीक है, तो ये फिर क्रेडिट करना था 500 से, तब जाके ठीक होगा। कस्टमर omitted फ्रॉम लिस्ट ऑफ अकाउंट बैलेंसेस, लिस्ट ऑफ अकाउंट बैलेंसेस से किसी कस्टमर को नहीं मेंशन किया या उसका बैलेंस नहीं मेंशन किया, तो फिर किस में मिस्टेक होगी? सिर्फ और सिर्फ लिस्ट ऑफ बैलेंसेस में, कंट्रोल अकाउंट में नहीं मिस्टेक होगी। ठीक है, अनदर एरर दैट कुड अकर इन अ कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन इज टू मिस आउट अ कस्टमर्स अकाउंट बैलेंस फ्रॉम द लिस्ट ऑफ अकाउंट बैलेंसेस। कस्टमर अकाउंट बैलेंस, ठीक है, सिर्फ इंडिविजुअल लेजर में मिस्टेक है। When this happens, the control account balance and the total of the individual account balance will fail to agree। बैलेंस एग्री नहीं होगा क्योंकि गलती होगी किधर? लिस्ट ऑफ बैलेंसेस में। फॉर एग्जांपल इन डूइंग अ कंट्रोल अकाउंट reconciliation of balance of $700 owing from J Hudson might be omitted from list of balances from the receivable ledger। 701 कस्टमर से बैलेंस लेना था लेकिन हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया। The accounting entries in the ledger are all correct, काउंटिंग एंट्रीज वगैरह ठीक है। द एरर इज सिंपली टू मिस आउट एन अकाउंट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ बैलेंसेस। बस एक कस्टमर यानी जैन था, तो उसका हमने
रिसीवेबल 700 नहीं लिखा, याद ही नहीं रखी कि जेएनबी को कस्टमर था, यानी इंडिविजुअल लेजर में एंट्री करते हुए ना हम बस तेजी तेजी में बाकी सारे लेजर बनाए लेकिन जेन का लेजर नहीं बना सके या ये अमाउंट नहीं डाल सके। द करेक्टिव एक्शन इज टू ऐड ओमिटेड बैलेंस टू द लिस्ट ऑफ रिसीवेबल लेजर अकाउंट बैलेंसेस। तो क्या करना है, मैंने आपको ये भी स्टेटमेंट पीछे बनवाई हुई है, ये देखें, ये यहाँ पे लास्ट में, ठीक है, देखें तो ये मैंने कहा था बैलेंस एडजस्टमेंट ऐड कर दो तो आपका टोटल बैलेंस जो होगा कंट्रोल अकाउंट और इंडिविजुअल में सेम आ जाएगा। अंडरस्टूड? ठीक है, तो मैकेनिक्स ऑफ रिसीवेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट रिकॉन्सिलिएशन कैसे किया जाता है। वन वे ऑफ डूइंग दिस एज फॉलोज। व्हेन एरर्स आर फाउंड, एरर पाए जाए तो उसको फिर क्या मैकेनिज्म किया जाए। व्हेन एरर्स आर फाउंड इन द रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट द नेसेसरी करेक्शंस टू द account should be made and an amended control account balance should be obtained। ठीक है, कंट्रोल अकाउंट में गलती है तो कंट्रोल अकाउंट को सही करो भाई। when error should be in the individual list, तो individual the adjustment to the list of balances are shown on the control account reconciliation। अगर लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल में है तो इंडिविजुअल को ठीक करो। ठीक है, एन एग्जांपल ऑफ दिस है, तो ये देखो कह रहे हैं कि टोटल लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ओरिजिनली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिसीवेबल लेजर, इंडिविजुअल बैलेंसेस को टोटल किया तो ये अमाउंट आई। अब एरर किधर थे, ट्रांसपोजिशन एरर ऑन टी वाइट ऐड कर दिया हमने, यानी लेस कर दिया हमने। फिर बैलेंस ओमिटेड बी है, इसका बैलेंस जो है ओमिटेड था वो हमने क्या किया, प्लस कर दिया। अच्छा ये किधर है, एन एग्जांपल ऑफ रिकंसिलिएशन यूजिंग इलस्ट्रेटिव फिगर्स। ठीक है, ऐसे बस अजम्पशन बेस्ड फिगर से तो देख लो। तो क्या है, एक बैलेंस हमने लेस किया, ट्रांसपोजिशन एरर था यानी हमने 900 ज्यादा पुट कर दिया था वो लेस कर दिया, और एक बैलेंस ओमिट कर दिया था उसको ऐड कर दिया, तो ये टोटल हमारा बिल्कुल वही आ गया 584890, जो यानी कंट्रोल अकाउंट का भी बैलेंस था। ठीक है, ये समझ लें आपको एरर फाइंड हो गया तो उसका पता भी होना चाहिए भाई, ये ऐड हुआ हुआ है तो माइनस करना है, ये माइनस है तो ऐड करना है। ये चीज ऐड नहीं की हुई थी पहले, इसको ऐड करना है। और ये चीज जो थी हमने ज्यादा लिख दी थी या जो भी, एज्यूम अजम्पशन क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये एक्टिविटी है, ये आप डन करोगे, ये देखो एरर है तो आप पढ़ चुके हो। सेल डे बुक अंडर कास्ट हुई है यानी एडिंग में मिस्टेक है, तो किधर मिस्टेक होगी, कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस गलत होगा, तो ये वाली एडजस्टमेंट कंट्रोल अकाउंट में करोगे। ठीक है, कंट्रोल अकाउंट कौन सा है, तो ये है रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस, तो ये मिस्टेक इधर जाएगी। ठीक है, तो ये देखो, तो क्रेडिट नोट फॉर $90 हैज बीन रिकॉर्डेड इन द सेल्स रिटर्न्स डे बुक। ठीक है, एज 79 बट करेक्टली रिकॉर्डेड एज इन द सेल्स लेजर अकाउंट ऑफ द इंडिविजुअल कस्टमर। अब ये जो मिस्टेक है ना, ये सिर्फ और सिर्फ किस में है, कंट्रोल अकाउंट में है। क्यों, क्योंकि वो कह रहे हैं इंडिविजुअल लेजर में ये बिल्कुल एक्यूरेट रिकॉर्ड की गई, लेकिन सेल्स रिटर्न डे बुक में ये रॉन्ग एंट्री की गई है। तो सेल्स रिटर्न डे बुक में जब रॉन्ग एंट्री की है तो ऑटोमेटिकली लेजर पे रॉन्ग इम्पैक्ट गया होगा, लेजर पे रॉन्ग इम्पैक्ट गया है तो क्रेडिट नोट है। अब ये चीज आपके सेंस में, अब ये लॉजिक्स, इसको बोलते हैं लॉजिक्स। अब आपने डिफरेंस तो आपको पता ही चल जाएगा, इधर से माइनस करोगे डिफरेंस तो आ जाएगा। अब वो डिफरेंस आपने कंट्रोल अकाउंट में कैसे एडजस्ट करना है वो बताना है, लेस होगा या ऐड होगा, दिमाग से करना है, ब्रेन यूज करना है। ठीक है, आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स फॉर दिस। ठीक है, इन इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट बैलेंस 6740 वाज लिस्टेड इन टोटल लिस्टिंग एज, ये आप देखो इंडिविजुअल में मिस्टेक हो गई है तो ये किस में डील होगा, ओनली इंडिविजुअल में। ठीक है, फिर आपका बैलेंस बिल्कुल दोनों का सेम आ जाएगा। ठीक है, ये वाला सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल, ऊपर वाले टॉप वाले 2 एरर्स जो हैं, ये 2 एरर्स कंट्रोल अकाउंट में एडजस्ट होंगे और ये वाला एरर लिस्ट ऑफ बैलेंसेस में होगा। तो ऑटोमेटिकली दोनों बैलेंसेस जब ये आप अच्छे तरीके से ये दोनों एडजस्ट कर देंगे कंट्रोल अकाउंट में भी और लिस्ट ऑफ बैलेंसेस में भी, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर राइट आ जाएगा।
अच्छा जी, करेक्टिंग एरर्स, आपने पता है जर्नल पढ़ा था बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के साथ साथ, तो जर्नल में जो होती है ना वो अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो वहां पे रिकॉर्ड होती हैं, वहां पे उनकी एंट्रीज होती है। आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था, मैंने बताया डेप्रिसिएशन, इररिकवरेबल डेट्स, कोई एरर करेक्ट करना हो तो ये सारी की सारी चीजें जर्नल में रिकॉर्ड होती हैं। ठीक है, कहते हैं कि ट्रांजैक्शन नंबर दो, उसको डेट ऑफ जर्नल एंट्री बता दो, नेम एंड कोड ऑफ लेजर अकाउंट की किस लेजर अकाउंट से रिलेटेड एरर था तो वो हम पोस्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर नेम एंड कोड ऑफ द लेजर अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, जिस लेजर को क्रेडिट करना है उसका नाम वगैरह, उसका कोड, अकाउंट रिसीवेबल है या जो भी है, सेल्स रिटर्न डे बुक है। ठीक है, तो उसका सब कुछ मेंशन करो। अकाउंट्स टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड, अमाउंट्स, ठीक है, अमाउंट कितनी करनी है जी, डेबिट क्रेडिट, वो मेंशन करो। एंट्री बनाओ, अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द रीजन ऑफ द जर्नल एंट्री, क्यों जर्नल एंट्री कर रहे हैं जी, हमने जो है सेल रिटर्न डे बुक का बैलेंस क्रेडिट करना था जी, डेबिट कर दिया, इसलिए हम ये कर रहे हैं जी। प्रॉपर अथोराइजेशन ऑफ द जर्नल एंट्री, फिर किसी सीनियर को चेक करा के अथोराइज करें कि वाकई हाँ ये ठीक है जी। ओके, एग्जाम्पल है तो देखें। वीकेंड पे $500 अंडर कास्ट हो गई थी सेल डे बुक, एज अ रिजल्ट पोस्टिंग टू बोथ सेल्स अकाउंट एंड कस्टमर अकाउंट हैज बीन $500। अब देखो तो कह रहे हैं both the sales account and the customer account has been $500 less than it should have been. This error must be amended and the instruction to be given in the journal, यानी जर्नल में अब इसकी एंट्री करें। तो इसकी एंट्री क्या करनी है, कस्टमर का बैलेंस क्या हो गया, अंडर कास्ट हो गया। अंडर कास्ट हो गया यानी उससे 1000 लेने थे, हमने सिर्फ 500 की एंट्री की। 500 लिखना ही यानी भूल गए या सही तरीके से कलेक्ट नहीं किया, उसको जमा नहीं किया। ठीक है, तो प्लस नहीं किया, 500 प्लस करना भूल गया, तो देखो उसकी क्या होगी, अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होगा और सेल क्रेडिट होंगी। क्लियर है, तो ये मिस्टेक किस में है, अंडर कास्ट की मिस्टेक ऑलवेज ओनली अकर इन द कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, तो रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट में ये एंट्री होगी 500 से और सेल्स क्रेडिट होंगी 500 से। अंडरस्टूड। फिर इसी तरीके से पेएबल लेजर अकाउंट रिकॉन्सिलिएशन की पॉसिबल एरर्स क्या हो सकते हैं, बिल्कुल सेम एज द अबोव, लाइक रिसीवेबल बैलेंसेस। ठीक है, टोटल ऑफ कैश बुक कॉलम्स, ठीक है, परचेज डे बुक, ये एडिड अप इनकरेक्टली। ठीक है, अंडर कास्ट और ओवर कास्ट हो जाना, ये एडिंग ही होता है, अंडर कास्ट ओवर कास्ट, यानी जमा करते हुए हमने ज्यादा लिख दिया या कम लिख दिया। ठीक है, समझ आया। तो इनकरेक्ट पोस्टिंग, वही दूसरे वाली बात, ट्रांसपोजिशन एरर, कुछ और लिखना था और कुछ और लिख दिया। ठीक है, अ नंबर माइट सिंपली बी कॉपीड इनकरेक्टली, ऊपर हमने यही पढ़ी है डिटेल से। डिस्काउंट रिसीव्ड माइट बी इमिटेड फ्रॉम द इधर पेएबल लेजर कंट्रोल अकाउंट और इंडिविजुअल, बाल का हम डिस्काउंट रिसीव्ड को भूल जाते हैं और उसकी एंट्री ही नहीं करते हैं, ना तो कंट्रोल अकाउंट में और ना बाज़ औक़ात इंडिविजुअल सप्लायर में, और समझ लें बाज़ औक़ात किसी एक में। ठीक है, बाज़ औक़ात समझ लें कंट्रोल अकाउंट में हमने ये एंट्री नहीं की, डिस्काउंट रिसीव्ड की, बाज़ औक़ात हमने इंडिविजुअल में नहीं की। एरर्स मेड व्हेन लिस्टिंग द इंडिविजुअल सप्लायर अकाउंट बैलेंसेस, तो इंडिविजुअल सप्लायर अकाउंट के बैलेंसेस में भी एरर्स हो सकते हैं। अब कह रहे हैं इनकरेक्ट टोटल्स, तो ये आप पढ़ चुके हैं, एडजस्टमेंट आपको पता होनी चाहिए। करेक्टिंग एंट्री क्या है, ये कह रहे हैं ओवर कास्ट, 100 से ज्यादा लिख दी, 100 से आपने भाई लायबिलिटी ज्यादा लिख दी किसी की, तो 100 से कम करो ना, लायबिलिटी कम करने के लिए अकाउंट पेएबल डेबिट परचेजेस क्रेडिट। ठीक है, उल्टी एंट्री बना दो, उल्ट ऑपोजिट एंट्री, राइट के बजाय ऑपोजिट एंट्री बना दोगे, आपकी काउंटिंग ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो ये ट्रांसपोजिशन एरर ये भी आप पढ़ चुके हो। ठीक है, इनकरेक्ट एंट्री इन द पेएबल्स लेजर, पेएबल्स लेजर में आपने कोई इनकरेक्ट एंट्री कर दी, यानी डेबिट साइड की बजाय क्रेडिट कर दी, ऊपर पढ़ चुके हो, सिर्फ अकाउंट का इम्पैक्ट आगे पीछे होगा। इसीलिए मैंने कहा सारी की सारी अकाउंटिंग जो है ना, क्या है, डेबिट एंड क्रेडिट, आपको अकाउंट की पहचान होनी चाहिए। देखो तो यहाँ पे क्या, फॉर एग्जांपल सपोज अ पेमेंट ऑफ $400 टू ए सप्लायर, सप्लायर को जब पेमेंट करते हो तो अकाउंट किधर जाता है, ये अकाउंट पेएबल होता है। ठीक है, अकाउंट पेएबल को जब पेमेंट करते हो तो क्या होता है, डिक्रीज होता है, डेबिट साइड होना चाहिए, ये अमाउंट डेबिट साइड आनी चाहिए।
ठीक है, लॉन्ग वाज इनकरेक्टली इंटर्ड एज ए क्रेडिट एंट्री, तो इसने क्या किया, 400 से क्रेडिट कर दिया, ये नहीं किया। तो असल में क्या होना चाहिए, अब क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, लेकिन इसने ये नहीं किया, ये कर दिया। अब ये तो रॉन्ग हो गया ना। राइट करते हुए क्या करोगे भाई, 800 का इम्पैक्ट पड़ेगा। एक तो 400 अपनी ओरिजिनल जगह पे आ जाएगा, और दूसरा 400 इस प्रीवियस 400 के इफेक्ट को खत्म करने के लिए। अंडरस्टूड? ठीक है, ये देख लो, फर्दर डेबिलिटी बीइंग द करेक्ट एंट्री ऑफ द ट्रांजैक्शन, कैंसिल आउट, एक 400 यानी उस पुरानी एंट्री को कैंसिल करने के लिए जो हमने रॉन्ग लिखी थी, और दूसरी 400 ओरिजिनल एंट्री के लिए। डिस्काउंट रिसीव्ड ओमिटेड, डिस्काउंट रिसीव्ड ओमिटेड तो मतलब हमने पेएबल, अगर लेजर कंट्रोल अकाउंट से ओमिटेड है तो हमने अकाउंट पेएबल, ठीक है, डिस्काउंट रिसीव क्या करता है, इसको डिक्रीज करता है, अकाउंट पेएबल को डिक्रीज करता है, डेबिट साइड पे आएगा। तो अगर हमने ये नहीं लिखा, ये नहीं लिखा, भूल गए, तो अकाउंट पेएबल ज्यादा शो हो रहा है, अकाउंट पेएबल 500 शो हो रहा है, हमने डिस्काउंट रिसीव 20 नहीं लिखा, $20। तो अगर ये लिखते तो क्या होता, अकाउंट पेएबल 480 शो होता। ठीक है, ये लिखता ज़ाहिर है, जब फिर टोटल करते 500 में से ये 20 का नेट इम्पैक्ट निकालो तो 480 आता। तो हमें 500 लिखा हुआ है, यानी फिर अकाउंट पेएबल को डिक्रीज कर दो उससे। देखो तो यहाँ पे उन्होंने कहा है अकाउंट पेएबल को डिक्रीज किया है 93 से, यानी 93 का डिस्काउंट रिसीव्ड इन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था। अंडरस्टूड? ठीक है, सप्लायर अकाउंट बैलेंस ओमिट कर दिया है, तो अगर कम है, कम यानी ओमिट कर दिया, नहीं लिखा है, तो ये बढ़ाएगा अकाउंट पेएबल को। ठीक है, ऐड करना है आपने उस ओमिशन को। पेएबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन, ठीक है, ये एग्जांपल है, ये इसको देख लेना है आपने। अब ओवरकास्ट है तो किस पे एरर है, कंट्रोल अकाउंट में, ओनली ऑन कंट्रोल अकाउंट में एडजस्ट करना है पेएबल। ठीक है, ये आप खुद करेंगे तो मैं आपका चेक करूंगा, और बिल्कुल बेहतरीन होना चाहिए, मेहरबानी करके यहाँ पे मिस्टेक्स नहीं करनी है। मैं 3-4 बार बता चुका हूँ, इसमें गलती हो तो कहाँ पे मिस्टेक होती है, कहाँ से बैलेंस कंट्रोल अकाउंट में जाता है, और कहाँ से बैलेंस जो है इंडिविजुअल लेजर में जाता है, और कैसी कैसी गलती हो तो किस किस में इम्पैक्ट होता है, ये मस्ट आना चाहिए। बाकी मैं कुछ नहीं कहता है, इसमें मेन चीज यही है कि गलती कैसे होती है और उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पे जाता है। और ये 3-4 बार मैं रिपीट कर चुका हूँ, मैं लास्ट बार फिर मैं रिपीट करने लगा हूँ कि ओवर कास्ट अंडर कास्ट का मतलब होता है एडिशन या सब्सट्रैक्शन। टोटल में आपने गलती की तो मतलब वो सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल अकाउंट में मिस्टेक होगी, लिखा हुआ भी है मैंने उस पीडीएफ पे, और ये लेक्चर आपने राइट डाउन करने अपनी नोटबुक्स पे। ठीक है, अंडर कास्ट या ओवर कास्ट तो वो हमने सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल अकाउंट में मिस्टेक है। अगर कहें कि आपके सेल डे बुक में बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है और कंट्रोल अकाउंट में आपने बैलेंस राइट ट्रांसफर किया, जबकि लिस्ट ऑफ बैलेंसेस में ट्रांसफर करते हुए गलती हो गई आपसे, तो सिर्फ और सिर्फ लिस्ट ऑफ बैलेंस को एडजस्ट करना है भाई, कंट्रोल अकाउंट को नहीं छेड़ना है। ठीक है, कोई कहते हैं सप्लायर का बैलेंस ओमिट है या कस्टमर का बैलेंस ओमिट है, तो भाई किधर मिस्टेक है, लिस्ट ऑफ बैलेंसेस में मिस्टेक है, कंट्रोल अकाउंट में मिस्टेक नहीं है। ठीक हो गया, तो ये आपने ध्यान से देखना है। देखो तो इस एग्जांपल का इन्होंने सोल्यूशन भी दिया हुआ है, करेक्टिंग एंट्रीज भी दी हुई है। ठीक है, तो रिकंसिलिएशन कैसे करनी है आपने, एक्टिविटी 4 है, ये भी मस्ट करनी है। अच्छा, हमारा ये चैप्टर क्लियर हुआ जाता है तो इसका आपने सारा टास्क बहुत अच्छे से करना है, और आई होप सो कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से बेहतरीन वे में क्लियर होगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो आज के लिए अल्लाह हाफिज, ये मेहनत कीजिएगा। ठीक हो गया, तो ये सब कुछ क्लियर होना चाहिए। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक।